बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो जी आज सहरी मैं बना रही हूँ। बड़ी आपकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ सहरी, और कोई भी नहीं जाग रहा था, सिर्फ मैं जाग रही थी अकेले और सहरी बना रही थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं लगे हाथों। और यहाँ पर मैं देसी घी का डब्बा खोल रही हूँ। मेरी कोशिश थी कि हाथ भी मेरे गंदे ना हो, ये डब्बा भी खुल जाए। तो मैंने इस डब्बे को खोला और पेड़ों के अंदर भी घी लगाना था और जो पराठे बनाते हैं उनके ऊपर भी घी लगाना था। इस तरह ना रोटी नरम बनती है। तो जी मुझे वैसे घी वाले आप पेड़े आते नहीं थे, पर अब मैंने काफ़ी दफ़ा किए हैं ना, तो अब मुझे करने आ गए हैं। और मैं इतने टाइम बाद अब रोटियां बना रही थी, तकरीबन 25 दिन बाद, तकरीबन इतने दिनों बाद ही मैं रोटियां बनाने लगी थी। तो ना बस ओके ओके ही बनी थी रोटियां, मेरी थी परफेक्ट नहीं बनी थी, पर मैंने बना ली और मज़ा भी आया साहिब बनाने का। पर मेरी तबीयत भी ख़राब होगी, पता नहीं क्यों। जब खुद खाना बनाओ तो फिर खाना खाने को भी दिल नहीं करता, जब ना खुद बनाओ तो बड़ा दिल करता कि अब खाएँ। तो मेरा इतना दिल कर रहा था मैं सहरी करूं, पर ना जब मैंने खुद बनाया तो तब फिर मेरा दिल ही नहीं किया खाने का। इतनी मुश्किल से मैंने खाया। और ये जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है, इसकी स्टोरी ये है कि हमने इसमें बर्फ़ जमाने के लिए फ्रिज में रखा था और ये अंदर ही स्टक हो गया, निकले ही ना। इसको डंडे मार मार के निकाला और इसके बेचारे की ये हैशर होगी, इस तरह की डेड बॉडी इसकी बाहर आई थी बेचारे की। तो जिसके अंदर मैं बर्तन धोने वाले थे तो मुझे यही नज़र आया। फिर मैंने इसके अंदर ही दाल डाल के रख दी गरम होने के लिए, उसके अंदर काली मिर्च भी डाली थी। और फिर यहाँ पे मैं नमकीन लस्सी बना रही थी, क्योंकि हमारे सहरी में नमकीन लस्सी ना हो तो सहरी हमारी होती नहीं है। हमारी सहरी में लस्सी तो मस्ट ही होती है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल के इसे मिक्स कर लिया और दही आपको दिखा रही हूँ। इतनी प्यारी माशाल्लाह मम्मा ने दही जमाई थी, ये देखें बिल्कुल इतनी प्यारी गाढ़ी दही, और ये मीठी भी थी। तो जी अब हमने इसके अंदर दही भी डाल देनी है, जो मज़े मज़े की हमारी तैयार हुई है। मेरा खाने को दिल कर रहा था, फिर जब मैं बनाने लगी तो मेरा खाने को भी दिल नहीं किया। तो जी मैंने इसके अंदर दही डाली और दही डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूँगी। ये देखें मेरे कारनामे मैंने नीचे भी थोड़ी सी गिरा दी है। तो जी दही को भी अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसके लम्स भी ख़त्म हो जाएँ। लेट हो रही थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी हर काम किया, इतना कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, बस मोबाइल रख दिया मैंने कैबिनेट में और बनाती गई वीडियो जितनी बनी। मैंने फिर कहा चलो इतनी शेयर कर देते हैं जितनी बनी है। तो जी अब मैं पराठे बनाने लगी थी। मैंने पेड़े पहले ही करके रख दिए थे ताकि ना ये सॉफ्ट हो जाए और इनकी रोटी अच्छी बने। तो जी मैंने ये देखें ऑयल जो मैंने घी लगाया था वो बाहर भी आने लग गया। मुझे लगाना ही नहीं आता सही तरह से, बंद नहीं की जाती मेरे से रोटी। तो जी अब मैं अच्छी तरह से, और ये मैंने हाथ में चूड़ियाँ पहनी, मैंने कभी नहीं पहनी, पर मेरा पता नहीं उस दिन दिल में क्या आया, पड़ी हुई थी मैंने हाथ में डाली। मेरी नहीं है, ये मेरी बहन की हैं। तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। मेरे हाथ में पहनी हुई है। अब उलझन होती थी शुरू में, पर अब नहीं उलझन हो रही, पता नहीं आदत हो जाती है शायद इसीलिए। तो ना मेरी मम्मा कहती इतनी लंबी रोटी ना बेला करो, पापड़ बन जाती है, पर मेरी नहीं पापड़ बनती। मैं लंबी रोटी ना बेल तो मुझे लगता है इसके किनारे कच्चे रह जाएंगे। तो जी मैंने पराठा डाल दिया ऊपर, और साथ ही मैंने दाल भी गर्म होने के लिए रखी हुई थी। और इस दाल के अंदर हमने काली मिर्च भी डाल लिया ताकि इसका जायका ज़्यादा सा अच्छा हो जाए। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी थोड़ी सी काली मिर्च ताकि मज़े मज़े की लगे ये। उसके बाद देसी घी ऊपर लगाया पराठे के और पराठे को पलट दिया, और इतना मज़े का पराठा तैयार हुआ था ना, ये मेरा हाथ भी जल जाता है। हमेशा मैं जब भी रोटी बनाती हूँ मेरा हाथ जल जाता है, पता है क्यों? जो अंदर रोटी की भाप बनी होती है ना, जब वो उसके अंदर सुराख होता है तो वो एकदम बाहर आती है और मेरी उंगली जल जाती है। हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ। पराठे मैंने फिर सारे बना लिए थे, और फिर मैंने लस्सी भी जग डोल के अंदर डाल दी, और फिर इसके अंदर जो ऊपर से पानी डालना था वो भी डाल दिया। और सहरी को लेट हो रही थी, फिर मैंने आगे वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी लाइक करना है मेरी सहरी की रूटीन को, और मेरी मेहनत को भी लाइक करना है। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।